कौन है। इस फिल्म को बनाने से पहले ही जेम्स बॉन्ड अपनी हॉरर फिल्म सॉ से रातों रात सुपरहिट हो गए थे। उन्होंने पूरे हॉलीवुड को हैरान कर दिया और हॉरर फिल्मों के नए मास्टर बन गए। लेकिन जब उनका करियर आसमान छू रहा था तब इस जीनियस डायरेक्टर ने हॉरर फिल्मों के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक कम बजट वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म टेन सेंटेंस बनाई और यही आज की हमारी कहानी है। बिना बढ़ा चढ़ाकर कहे तो जेम्स बॉन्ड जो आगे चलकर फास्ट एंड फ्यूरियस और एक्वामैन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना पाए वो इसी रिस्क की वजह से था। अच्छी बात यह है कि फिल्म के रिव्यू बहुत अच्छे रहे और ये एक बेहद शानदार रिवेंज थ्रिलर है। तो चलिए मेरे साथ इस फिल्म की कहानी में खो जाते हैं। कहानी के मेन हीरो का नाम निक है जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। उसका करियर तो अच्छा चल रहा है, साथ ही उसकी फैमिली लाइफ भी बहुत खुशहाल है। उसकी एक खूबसूरत पत्नी और दो बहुत ही समझदार बेटे हैं। भले ही वो बहुत अमीर नहीं है लेकिन उनकी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है। फिर एक दिन जब निक अपने बेटे के स्कूल का आइस हॉकी मैच देखकर लौट रहा था तो सब कुछ बदल गया। पूरी फिल्म सिर्फ कुछ ही मिनटों के इंट्रोडक्शन के बाद सीधे मेन कहानी पर आ जाती है। घर लौटते समय दोनों बाप बेटे खुशी खुशी बात कर रहे थे। मैदान पर अपने बेटे का बढ़िया खेल देखकर निक के चेहरे की स्माइल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। साफ था कि उसे अपने बड़े बेटे से बहुत उम्मीद थी। रास्ते में निक ने देखा कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, इसलिए उसने पास के एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी ताकि वो टैंक फुल करवा सके। उसका बेटा ब्रेंडन भी पानी की बोतल लेने के लिए उतरा, लेकिन नहीं, कुछ ही सेकंड्स में बाप बेटे हमेशा के लिए जुदा हो गए। ब्रेंडन जैसे ही सामने वाले स्टोर में घुसा, लुटेरों का एक गैंग उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। इन लोगों ने नकाब पहने हुए थे और इनके हाथों में हथियार थे। अपने हाथ नीचे करो, अपने हाथ नीचे करो, क्या ये तुम्हारे लोग हैं, क्या ये तुम्हारे लोग हैं। और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने स्टोर के मालिक को मार डाला, जिससे ब्रेंडन बुरी तरह डर गया। ये देखकर निक उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन एक भागते हुए कस्टमर की गाड़ी से टक्कर खाकर दूर जा गया। स्टोर के अंदर ये लोग लूटपाट के इरादे से नहीं आए रहे थे क्योंकि टीनेजर ब्रेंडन से उन्हें कोई खतरा नहीं था। लेकिन अपने साथियों के उकसाने पर गैंग के एक लड़के ने अपना चाकू निकाला और बिना कोई रहम खाए उसने मासूम ब्रेंडन को वही बैरनी से स्टोर के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया और फिर भाग निकले। निक अपनी जिंदगी में शायद ही कभी इतना तेज भागा होगा। उसने पीछे छूट गए एक लड़के को पकड़ लिया जो वही था जिसने उसके बेटे को मारा था। हाथापाई के दौरान निक ने उसका नकाब नोच लिया और उसका असली चेहरा देख लिया। वो तो बस एक बच्चा था। निक ये चेहरा जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। लेकिन अफसोस वो लड़का हाथ से छूटकर भाग गया। निक उसके पीछे नहीं भागा बल्कि तुरंत अपने बेटे को बचाने के लिए स्टोर में घुस गया। उस समय तक ब्रेंडन का गला कट चुका था और खून बुरी तरह बह रहा था। दर्द और बेबसी में डूबा निक उसे अस्पताल ले गया इस उम्मीद में कि शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ समय बाद पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा और निक को उन्हें पहचानने के लिए बुलाया। उसने बस एक नजर में ही कातिल को पहचान लिया क्योंकि उस शख्स का चेहरा वो मरते दम तक नहीं भूल सकता था। लेकिन तभी पुलिस ने उसे एक बुरी खबर दी क्योंकि जिस पेट्रोल पंप पर यह घटना हुई वहां कोई कैमरा नहीं था, इसलिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला और निक इकलौता गवाह था और साथ ही पीड़ित का पिता भी। इसलिए जूली ये मान सकती थी कि सिर्फ निक का बयान काफी नहीं है। ऐसे में कातिल के बाइज्जत बरी होने की पूरी संभावना थी। अब उनके पास इकलौता रास्ता ये था कि कातिल के साथ एक डील की जाए जिसमें वो अपना जुर्म कबूल कर ले और उसे बस 3 से 5 साल की सजा हो। क्योंकि मुजरिमों को नहीं पता था कि पुलिस के पास कोई सबूत है या नहीं, इसलिए जिंदगी भर जेल में सड़ने से बचने के लिए वो जरूर इस डील के लिए मान जाता। लेकिन ऐसा करने से उसकी सजा बहुत ही कम रह जाती। और इससे भी ज्यादा गुस्से वाली बात ये थी कि उसने लूटपाट के लिए मर्डर नहीं किया था बल्कि मर्डर करना उनके गैंग में शामिल होने की सिर्फ एक रस्म थी, जैसे किसी वफादारी का सबूत देना हो। आपका मतलब है कि उसे इसलिए मारा गया ताकि एक गुंडा खुद को एक बड़ा आदमी समझ सके। इतनी बेनी से जान लेने के बावजूद सिर्फ 3 से 5 साल की सजा। निक पूरी तरह से टूट चुका था। अदालत में सुनवाई वाले दिन निक ने एक बार फिर अपने बेटे के कातिल को देखा। उसकी नजरें भी तुरंत निक पर पड़ी। आंखें मिलने के बाद कातिल ने बड़ी बेशर्मी से उसे गोली मारने का इशारा किया। साफ था कि जब जज ने डील का ऑफर दिया तो कातिल मन ही मन बहुत खुश था। 3 से 5 साल की सजा